रात के 2:30 बजे हैं। आज अमावस्या की रात है। मैं हाईवे पर एक चाय के होटल पर कुर्सी पर बैठा एक युवक को देख रहा हूँ। मुझे उस युवक पर तरस आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। वो घटना एक चक्र की तरह घटित हो रही है। नया युवा उस चक्र में फंस जाता है और मेरी तरह इस कुर्सी पर बैठकर नए युवा का इंतजार करता है। अब मैं 70 साल का हूं। मैं पिछले 2 साल से इसी चक्र में फंस गया हूं। मैं तब 32 साल का था। अब आप कहेंगे कि मैं 2 साल में अचानक 70 साल का कैसे हो गया। इसके पीछे एक बड़ी घटना है और यह आपकी सोच से भी परे है। उस साल मैं बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जब मैं 18 साल का था तो मेरे पिता ने जुए में 5 एकड़ जमीन गंवा दी। अब शेष केवल 2 एकड़ था। मैं बड़ा था। बुद्धि की कमी और शिक्षा में रुचि ना होने के कारण मैं खेती और मजदूरी करता था। इसीलिए 32 साल के होने के बावजूद मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे सभी दोस्त शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। तो गांव में लोग मेरे बारे में बातें करते थे। दूसरे लड़कों की तरह मैं भी एक पत्नी चाहता था। मुझे गांव की मिताली से प्यार हो गया। मैंने उससे अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन उसने मेरा अपमान किया। क्या मुझे तुम्हारे जैसे भिखारी से शादी करनी चाहिए? उसने मुझसे कहा। मुझे हमेशा उसकी अपमानजनक बातें याद आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन मैं कमा नहीं पाया। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ एक दोस्त की शादी में पुणे गया था। शादी के बाद हम वापस लौटते समय जश्न मनाने के लिए ढाबे पर रुके। मेरे दोस्त आनंद लेने के लिए पी रहे थे, लेकिन मैं अपनी खराब स्थिति और उस शादी के दर्द के कारण पी रहा था, जो होने वाली नहीं थी। हम लोग बाहर बगीचे की मेज पर बैठे शराब पी रहे थे। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर बैठे बूढ़े आदमी पर गई। नीली आंखों वाला धोती पहना बूढ़ा आदमी शराब पी रहा था और मुझे घूर रहा था। वो दिखने में काला था। मैंने 2-3 बार उससे नजरें हटाई और फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो हमारी बातें सुन रहा है, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी मैं उठा और टॉयलेट की ओर चला गया। मैं कुछ दूर गया और मुड़ा। वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे आ रहा था। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं नशे में था, इसीलिए मैं झूमता हुआ टॉयलेट में आया और सामने की ओर मुंह करके खड़ा होकर पेशाब करने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल वाले कंपार्टमेंट में कोई खड़ा है। मैंने बगल में देखा और डर के मारे मेरी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उस डरावने बूढ़े को देख मैं डर गया। मैंने जल्दी से पेशाब किया और पीछे मुड़ गया और दरवाजे की ओर जाने के लिए उस दिशा में गया तो वहां कोई दरवाजा नहीं था। मैं उस जगह पर गया और देखने लगा कि दरवाजा किधर है। मैं काफी डर गया था, क्योंकि अचानक से टॉयलेट का दरवाजा गायब हो गया था और मैं उस खाली टॉयलेट में डरावने बूढ़े के साथ फंसा हुआ था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो मेरे चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें मेरी आंखों से मिली। मैं पीछे हट गया। तुम्हारा नाम अविनाश है, उम्र 32 साल। तुम्हारे पिता ने 5 एकड़ जमीन जुए में बर्बाद कर दी और फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। तुम अभी भी उनका कर्जा चुकता कर रहे हो। तुम शादी के लिए तरस रहे हो। तुम एक लड़की से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी देख वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। तुम हर दिन उसी परेशानी में जी रहे हो। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर मेरा नशा उतर गया। आपको ये सब कैसे पता? मेरा जीवन सिद्धि प्राप्त करने में बीता है। सिद्धि से मैं सब कुछ समझता हूँ। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सारा पैसा दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तुम इतने अमीर हो जाओगे कि तुम्हें मनचाही महिला मिल जाएगी। ये सुनने के बाद
मुझे उस पर विश्वास हो गया, क्योंकि उसने मेरे बारे में सारी जानकारी सच सच बता दी थी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस दुनिया में कई चमत्कारी चीजें हैं जिनके बारे में आम आदमी नहीं जानता। उन्हीं चमत्कारी चीजों में से एक है यक्षिणी। यक्षिणी? ये क्या होती है? वह एक खूबसूरत नारी शक्ति है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेगी, लेकिन बदले में आपको उसके साथ वही करना होगा जो वो आपसे करने के लिए कहती है। मुझे क्या करना होगा? और ये यक्षिणी मुझे कहाँ मिलेगी? कामना नाम की यह यक्षिणी पूर्णिमा की रात को झरने में स्नान करने आती है। जब चंद्रमा सिर पर होता है, वह एक अप्सरा की तरह बहुत सुंदर है। उसकी गोरी त्वचा, नुकीली नाक और लंबे बाल और लाल होठ है। वो पूर्णिमा की रात झरने के नीचे स्नान करती है। वह ऐसा करती है और कपड़े पहनकर चली जाती है, लेकिन यदि स्नान के बाद लौटते समय कोई उससे कोई इच्छा मांगे तो वो उसे अवश्य पूरी करती है। फिर वो इच्छा चाहे जो भी हो, लेकिन बदले में तुम्हें उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। बूढ़े ने मुझसे कहा। उस यक्षिणी का वर्णन सुनकर मेरे मन में उसके प्रति वासना जागृत हो गई। कौन सी इच्छा? तुम्हें उसके शरीर की भूख मिटानी होगी। बूढ़े ने आंखें बड़ी करके कहा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन साथ ही मुझे आश्चर्य भी हुआ कि वो मेरे जैसे सामान्य बदसूरत लड़के के साथ वो संबंध क्यों बनाना चाहेगी। लेकिन वो मेरे साथ क्यों संबंध बनाना चाहेगी? क्योंकि वो इच्छा पूरी करने वाली यक्षिणी है। उसे प्रसन्न करने के लिए भक्त को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक युक्ति ढूंढ ली है। उसे अपनी सारी शक्तियां पूर्णिमा की रात चांद की किरणों से मिलती है। जब चंद्रमा की किरणें पानी में मिलकर उसके शरीर पर गिरती है तो उसे अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन साथ ही उसके मन में वासना भी जागती है। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वह किसी भी पुरुष यक्ष के साथ संबंध नहीं बना सकती। इसीलिए उसकी काम इच्छा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई भी पुरुष नहाकर लौटते समय अगर उससे कोई इच्छा मांगे तो वो उसके सामने शारीरिक सुख की शर्त रख देती है और फिर उसकी इच्छा पूरी करती है। जब वो यक्षिणी स्नान करने के बाद वापस लौटने लगे तब तुम उससे इच्छा मांग लो और वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगी, लेकिन बदले में तुम्हें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो यक्षिणी मुझे कहाँ मिलेगी? यक्षिणी एकांत जंगल में झरने के नीचे स्नान करने आती है। पिछली 4 पूर्णिमाओं से वह कामे गांव के जंगल में झरने के नीचे स्नान करने आती है। तुम उससे वहीं मिलो। बूढ़े ने कहा। मैं उस पर सहमत हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा था। लेकिन मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे बदले में उस यक्षिणी का केवल एक बाल चाहिए। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल एक बाल का वो बूढ़ा क्या करेगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी उम्र 125 वर्ष है। उचित सिद्धि के कारण मैं आज तक जीवित हूँ, लेकिन मैं अमर नहीं हूँ। मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो फिर? यक्षिणी का एक बाल मुझे कई हजार साल तक जीवित रख सकता है, क्योंकि यक्षिणियों का जीवन 10,000 साल होता है। इस यक्षिणी की आयु 5,000 साल है। अगर मुझे केवल उसका एक बाल मिल जाए तो मुझे उसके जीवन के शेष 5,000 वर्ष मिल जाएंगे। क्या? हाँ, बदले में मैं तुम्हें केवल उसका एक बाल मांग रहा हूँ। और अगर मैं उसका बाल लाने में असफल रहा तो? मैंने उससे पूछा। इस पर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी ढकी हुई मुट्ठी मेरे सामने बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा बाल है। अगर तूने उसका बाल नहीं लाया तो मैं तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी ले लूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मैं काफी डर गया।
नहीं, मुझे किसी यक्षिणी से इच्छा नहीं पूरी करवानी है। तुम किसी और को ढूंढ लो। मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? बहुत दिनों के बाद पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ एक ऐसा पुरुष मिला है जिसने कभी किसी स्त्री का आनंद नहीं लिया। तुम मेरे शाश्वत जीवन का मार्ग हो। तुम्हें उस यक्षिणी से एक इच्छा मांगनी ही होगी और उसका एक बाल मुझे देना ही होगा, अन्यथा मैं धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम कर लूंगा। उसने मुझसे कहा। तभी टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक पड़ी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो कुछ देर पहले गायब हो चुका दरवाजा वापस से अपनी जगह आया था। अबे साले, जल्दी बाहर आ। बाहर से मेरे दोस्त की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। मैं जल्दी से गया और दरवाजा खोला। डर के मारे मेरा पसीना छूट गया था। उस रात मैं चुप ही रहा। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे अपने शरीर में बदलाव नजर आने लगे थे। मेरे बाल झड़ने लगे और सफेद होने लगे। शरीर में ऊर्जा कम हो गई थी। चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई और अचानक आगे की ओर झुकने लगी। मेरी काम इच्छा कम हो रही थी। महिलाओं के बारे में रात में सपने आने बंद हो गए थे। एक रात मैं कुएं के किनारे खड़ा होकर झुककर कुएं के पानी में देख रहा था। उस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। वो चांद पूरा नहीं था। पूर्णिमा का चांद निकलने में अभी एक और दिन था। कल पूर्णिमा थी, इसीलिए उस बूढ़े आदमी के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। यह तुम्हारा बाल है। अगर तूने मुझे उसका बाल नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी ले लूंगा। मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी ले लूंगा। और उस बूढ़े ने मेरी उम्र खींचनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा शरीर दिन ब दिन थोड़ा सा बूढ़ा होता जा रहा था। तभी कुएं के ऊपर टिटहरी उड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मानो वहां पर उसने कोई खतरा देख लिया हो। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कहते हैं कि टिटहरी तभी चिल्लाती है जब उसे कोई अमानवीय खतरा नजर आता है। उसके चिल्लाने से मैं सतर्क हो चुका था, साथ में मैं घबरा भी गया था। तभी मुझे पानी में हो रही हलचल की आवाज़ आई। मैंने पानी में देखा तो पानी के अंदर से वही बूढ़ा पानी की सतह पर आ गया। वह पिछली बार की तुलना में थोड़ा युवा लग रहा था। शायद उसने सच में मेरी उम्र छीन ली थी। शायद मेरे जीवन के 10-15 साल तो उसने छीन ही लिए थे। तभी वो बोला, कल पूर्णिमा है। यदि तुम यक्षिणी के पास नहीं जाओगे और मेरा कहा नहीं मानोगे तो कल तुम्हारा शरीर हड्डियों के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा और तुम बुढ़ापे से मर जाओगे। इतना कहकर बूढ़े ने खुद को पानी में डुबो दिया। अब आगे क्या होगा मेरे साथ? क्या मैं यक्षिणी के पास जा सकूंगा? और क्या यक्षिणी मेरी इच्छा पूरी करेगी? क्या वो बूढ़ा यक्षिणी के बाल से खुद की उम्र 5000 साल तक बढ़ा पाएगा? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।